प्रदेश में जारी आपदा राहत और बचाव कार्यों को लेकर और अधिक मजबूती देने के लिए पीडब्ल्यू मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला के कच्चे घाटे स्थित महिंद्रा स्नोव्यू ऑटोमोबाइल शोरूम से 35 नई पिकअप गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये गाड़ियां आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं पुनर्वास कार्यों में सहायक होगी और पीडब्ल्यूडी विभाग पूरी मजबूती के साथ रेस्क्यू और राहत कार्यों में जुटा हुआ है। उन्होंने इस दौरान दुख प्रकट करते हुए कहा कि लाइन ऑफ ड्यूटी में 2 जेसीबी ऑपरेटरों की जान भी जा चुकी है, जो विभाग के समर्पण को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि विभाग ने कुल 70 गाड़ियों की खरीद का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके पहले चरण में 35 गाड़ियां करीब 3.5 करोड़ की लागत से खरीदी गई है, जो अब सीधे आपदा प्रभावित इलाकों में भेजी जा रही है। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने बताया कि इन गाड़ियों से लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने, मलबा हटाने और जरूरी उपकरणों के परिवहन में काफी सहायता मिलेगी। साथ ही विभाग की तत्काल प्रतिक्रिया क्षमता में भी इजाफा होगा। उन्होंने आगे कहा कि सरकार राज्यों में आपदा प्रबंधन ढांचे को और अधिक मजबूत करने के लिए आवश्यक संसाधन और तकनीकी सहयोग सुनिश्चित कर रही है। जिस तरीके से आपदा चली हुई है, रेस्क्यू वर्क्स चले हुए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चले हुए हैं, सबसे पहले तो मुझे दुख भी है इस बात का कि हमारे दो जो जेसीबी और ऑपरेटर्स हैं उनकी दुखद मृत्यु भी इस समय हुई। उन्होंने लाइन ऑफ ड्यूटी में उनकी जान गई है और उनके परिवार के साथ हम खड़े हैं। पूरा सहयोग उनके परिवार को दिया जाएगा। मैंने व्यक्तिगत रूप से उनके परिवार के साथियों से बात करी है। सबसे पहले तो जो हमारे कर्मचारी हैं जो फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, चाहे जेईज़ है, एसडीओज़ है और भी जो हमारा ग्राउंड स्टाफ है, उनको सहूलियत होनी बहुत आवश्यक है। उस दृष्टि से आज काफ़ी लंबे समय से हम चाह रहे थे कि जो हमारा खास करके डिफ़िकल्ट एरियाज़ है, दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पे गाड़ियाँ उपलब्ध नहीं थी, वहाँ पे गाड़ियाँ उपलब्ध करवाई जाए। तो वैसे तो हमारा जो प्रपोज़ल है वो करीबन 70 गाड़ियाँ ख़रीदने का है, मगर पहले चरण में हमने 35 गाड़ियाँ पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने खरीदी है, जो करीबन 3.5 करोड़ रुपए की लागत से, जिनका आज यहाँ से जो है वो उनको फ्लैग ऑफ किया गया है। और हिमाचल के अलग अलग इलाकों में जहाँ पर भी अभी हमारे सब डिविजन्स पर पीडब्ल्यूडी के गाड़ियाँ उपलब्ध नहीं थी और लोगों को खास करके जो हमारे जेईज़ है, एसडीओज़ है, उनको हायर करके या अपनी गाड़ियों में जाना पड़ता था, उनको ये गाड़ियाँ उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि वो पूरी मजबूती से कार्य करें, पूरी मजबूती से आगे बढ़े और जो भी वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं उनको पूरी मजबूती से किया जाए। पिछले कल ही मैंने करीबन 2-3 घंटे का रिव्यू मीटिंग पूरे डिपार्टमेंट की ऑनलाइन मेरे कार्यालय से मैंने करी है और पूरा फीडबैक हमने जो है वो लिया है। कल के जो आंकड़े थे करीबन 1220 सड़कें करीबन प्रदेश के अंदर जो है वो बंद थी, उनको हमने समय के ऊपर खुलवाने का विभाग को निर्देश दिए हैं और लगातार हर जगह पे पोकलेन मशीन्स, जेसीबी मशीन्स, रोबो मशीन्स प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर लगी हुई है। जो हमारे 2 मुख्य एनएच है, आपका जलोड़ी जोत वाला जो ओट लूरी एनएच है और चंबा भरमौर एनएच है, दोनों एनएच के ऊपर 10-10, 15-15 किलोमीटर के ऊपर एसडीओज़ और जेईज़ जो है वो तैनात है ताकि समय के ऊपर उनको खोला जाए। और उसके साथ और भी जो हमारे लिंक रोड्स हैं वहाँ पर भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो चौपाल का क्षेत्र है, वहाँ के इलाके में भी बहुत सा सेब अभी फंसा हुआ है, वहाँ के जो स्थानीय सभी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे भी मैंने बात करी है, डिपार्टमेंट के लोगों से भी बात करी है और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है वहाँ की सड़कों को खोला जाए। और वैसे और भी जो क्षेत्र है, खास करके जो सेब बहुल्य क्षेत्र है, चाहे कुल्लू में है, चाहे मंडी में है, चाहे शिमला ज़िला में है, हर जगह में हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है वो सड़कों की बहाली हो। और अब मौसम भी खुलना कुछ दिन से शुरू हुआ है, तो मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में स्थिति जो है वो सामान्य प्रदेश के अंदर होगी।